जेंडर। तो हम इस वीडियो में स्पेशली हमारे पास कमेंट आया था नेक्स्ट वीडियो इज़ नाउन जेंडर, तो हम आपको उनका कमेंट दिखा देते हैं, देखते हैं किसका आता है कमेंट ये। सो हमारे पास आदित्य सरस्वत का कमेंट आया था, प्लीज़ मेक्स नेक्स्ट वीडियो अबाउट नाउन जेंडर। तो हम इनका कमेंट आया था इसलिए हम नाउन जेंडर की वीडियो ला चुके हैं। तो आप आदित्य सरस्वत, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नाउन जेंडर। सो नाउन जेंडर क्या होता है? पहले हमने नाउन नंबर पढ़ लिया, अब हम नाउन जेंडर पढ़ेंगे। सो आपको इसमें हिंदी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द नाउन जेंडर हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब नाउन का द काइंड्स ऑफ जेंडर क्या होता है हमारा। तो जेंडर का मतलब होता है लिंग, ये आपको सभी को पता होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार। सो यहाँ पे आपका दे रखा है नीचे कौन कौन से प्रकार होते हैं। मस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। ठीक है, ये आपके कुछ होते हैं, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो हम इनका मतलब समझेंगे, इनके पढ़ के मस्कुलाइन जेंडर की वैसे डेफिनेशन को पढ़ करके हम इसका मतलब समझ लेंगे एग्जाम्पलों के साथ। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या दे रखा था, मस्कुलाइन जेंडर। तो सबसे पहले हम मस्कुलाइन जेंडर की बात करते हैं। मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? A noun that denotes a male is said to be of the masculine gender। अब हिंदी में देखते हैं, जो नाउन नर जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो मैन होते हैं ना, उनकी जाति के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। डेट्स हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सो आपको समझ में आ जाएगा। एज एग्जाम्पल देखते हैं, फादर, ब्रदर, किंग, डॉग, बॉय एक्सेट्रा। ये सारे किस में आ रहे हैं? ये सारे मैन है। फादर है, ब्रदर है, किंग है, डॉग, ये सारे मैन है, बॉय एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये क्या कहलाएंगे? मस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। आपको सभी को पता चल गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जेंडर पे, जो कि हमारा है फेमिनाइन जेंडर। A noun that denotes a female is said to be feminine gender। जो हमारा नाउन होता है वो डिनोट्स करता है फीमेल फीमेल को, मतलब फीमेल मतलब होता है स्त्री, स्त्री जाति को। अब जो नाउन मादा जाति मतलब स्त्री जाति के लिए प्रयोग होते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। सो इसके हम एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल। सो इसके एग्जाम्पल सो आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मदर, सिस्टर, क्वीन एंड गर्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? मस्कुलाइन समझ में आ गया, जो नर जाति के लिए प्रयोग होता है। फेमिनाइन समझ में आ गया, जो मादा मतलब स्त्री जाति के लिए प्रयोग होता है। मादा किसी को समझ में ना आए तो स्त्री लिख लेना। ठीक है, अब कॉमन जेंडर पढ़ते हैं। अ नाउन डेट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ अ मेल और फीमेल कॉल टू बी कॉमन जेंडर। अब क्या है, जो नाउन होते हैं ना, अब जो कॉमन जेंडर है वो नाउन होता है। ठीक है, वो किसके लिए यूज़ होता है? लड़के के लिए और लड़की के लिए, मतलब मेल और फीमेल के दोनों के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, दोनों के लिए वो यूज़ होता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मस्कुलाइन जेंडर वो जो मेल को मतलब मेल मतलब आदमी जाति मतलब नर जाति को प्रयोग करते हैं, और जो स्त्री जाति को प्रयोग करते हैं वो फेमिनिन जेंडर होते हैं। अब जो इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, वो कॉमन प्रयोग होते हैं। जो दोनों प्रयोग होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? जो नाउन नर तथा मादा दोनों के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें उभयलिंग होते हैं। ठीक है, उन्हें उभयलिंग कहते हैं। डेट्स एग्जाम्पल, फ्रेंड, फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। सर्वेंट नौकर भी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की।
डॉक्टर भी कोई हो सकता है, डॉक्टर तो कोई हर आदमी थोड़ा ना होता, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। टीचर कोई भी हो सकता है, सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती हैं, एसेट्रा। और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ जाएगा, और स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, ठीक है। अब आता है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में चलिए देखते हैं। न्यूटर जेंडर अ नाउन डेट इज़ यूज्ड फॉर लाइफलेस। अब लाइफलेस का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर। अब जो नाउन न्यूटर जेंडर क्या होता है, जो नाउन यूज्ड होते हैं लाइफलेस मतलब जिनमें जान नहीं होती, ऑब्जेक्ट इज टू बी न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। डेफिनेशन नोट कर लीजिए कॉपी में। जो नाउन निर्जीव मतलब जो जिंदा नहीं है, जिन पर जान नहीं है बिल्कुल ही, वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। आपको सारे समझ में आ गए होंगे। दैट्स इसका आंसर क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पेन, बुक, चेयर, बैग, ग्लास एसेट्रा, ठीक है। ये सारे आपके ऐसे एग्जाम्पल हो गए, मतलब जिनमें जान नहीं होती, बिल्कुल भी जान नहीं होती। पेड़ पौधों में तो होती है, तो उसे आप उसे नहीं ले सकते, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग, ये सब आपने पढ़े होंगे। नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ सारे एक साथ, ठीक है। मस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग, तो वो क्या होता है, जो नर जाति के लिए प्रयोग होता है। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग होता है। कॉमन जेंडर जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जाति दोनों के लिए प्रयोग होता है। ये आपको बहुत कॉमन जेंडर आपको पता चल जाएगी, कॉमन जो दोनों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। उन्हें उभयलिंग कहते हैं। न्यूटर जेंडर थोड़ा सा अलग है, जो नपुंसकलिंग जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जिनमें जान नहीं होती। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम मस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 ways फॉर्मिंग फेमिनाइन जेंडर फ्रॉम मस्कुलाइन जेंडर। 5 प्रकार के होते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के निम्नलिखित 5 नियम होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम होते हैं। बाय एडिंग, अब देखते हैं फर्स्ट है हमारा बाय एडिंग। अगर हम शब्दों के अंत में ईएस जोड़ेंगे तो मस्कुलाइन, जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने दे रखा है मस्कुलाइन में आपका लॉयन दे रखा है, तो फेमिनाइन में आपका जब ईएस जोड़ेंगे तो आपका लॉयननेस आ जाएगा, ठीक है। शेफर्ड मतलब शेफर्ड, शेफर्डेस, जाइंट, जाइंटेस, पृष्ठ, पृष्ठेस, ठीक है। इजी। जहाँ पे आप ईएस जोड़ दोगे ना, बस लॉयन है हमने ईएस जोड़ दिया, शेफर्ड है ईएस जोड़ दिया, जाइंट है ईएस जोड़ दिया, ESS जोड़ दिया हमने पृष्ठ का। आपको यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, लॉयन है ESS, यहाँ पे समय आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है। अब आ जाता है हमारा सेकंड। Sometime the spellings of the word are changed slightly before adding ESS। शब्द को थोड़ा बदलने के बाद ESS जोड़कर, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब होता है हमारा मस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन, ठीक है, उसका ही हम पढ़ रहे हैं, मस्कुलाइन से फेमिनाइन करने का। एक्टर, एक्ट्रेस, वेटर, वेट्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, नेग्रो, नेग्रेस, ठीक है। ये आप नोट भी कर सकते हैं, सब ऐसे ही कराएंगे आपके। बिल्कुल सेम ही यही होता है, जो आपका समझने का तरीका होता है ना, वो सब यही होता है। आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। सब अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, जो हम यहाँ पे आपको समझाते जा रहे हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं। बाय चेंजिंग ऑफ वर्ड एंटायरली, शब्दों को पूर्णतः बदल करके। जब हम शब्दों को पूरा बदल देंगे तो कैसे होगा, लॉर्ड, लेडी, इसका उल्टा हो रहा है, पापा, मम्मा, विलोम शब्द हो रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। विलोम शब्द सभी ने पढ़े होंगे, जिसने नहीं पढ़े वो मुझे बता दें, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे मैं विलोम शब्द ले आऊँगा। तो फॉक्स, विक्सन, हस्बैंड, वाइफ। सो ये आपके 4 थे। सो आपको समझ में आ गई है, बिल्कुल विलोम शब्द जैसे ही हैं। चलिए फिर आते हैं हमारा 4th वाला। हमारे 5 प्रकार होते हैं, आता है हमारा 4 वाला। बाय चेंजिंग द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन विच शोज मस्कुलाइन जेंडर। अब जो कंपाउंड नाउन के पुल्लिंग दिखाने वाले भाग को बदल करके
अब वो कैसे करते हैं, लैंडलॉर्ड। तो ये विलोम शब्द नहीं है, बस आपको इनको नहीं बदलना है, ठीक है। ये फर्स्ट को लैंडलॉर्ड, तो लैंड नहीं बदलेगा, लेडी बदल जाएगा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। मिल्कमैन, मिल्कमेड। पीकॉक, पीहैन, पीकॉक, पीहैन। इजी था। लास्ट टाइप देखते हैं। Few nouns add special words in the end of to change the gender। कुछ नाउन में विशेष परिवर्तन करके कैसे करेंगे। मस्कुलाइन में देखते हैं, हीरो लेड हिज, तो हीरो का क्या हो, हीरोइन, लेड का लेस, हिज का हर। सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। सो आपको, मेरी आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लेंगे तो आपको बहुत आगे काम आने वाला है ये चीज़। ये सभी के उसमें आती है नॉन जनरल। तो तब तक आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट अगर जैसे आज हमारे पास आया था आदित्य सारस्वत का कमेंट, तो हमने उनका कमेंट लिया और हमने तुरंत उसकी वीडियो बना दी। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हम कोई भी चीज़ डालेंगे नोटिफिकेशन उसका आपको क्या आ जाए। जैसे मेरी आ रही है, आपने नोटिफिकेशन नहीं क्लिक कर रखा है, तो मैंने अभी वीडियो डाली किस चीज़ की, ये नाउन जेंडर की, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। ये स्टडी विद ओम शर्मा ने आपके लिए वीडियो डाली है इसकी, नाउन जेंडर की। तो शेयर भी करेंगे, तो शेयर से क्या होगा, आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे जिनको नाउन जेंडर समझ में नहीं आते। टर्न ऑन नोटिफिकेशन, जरूर नोटिफिकेशन में क्लिक कर लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप नाउन जेंडर को और समझ लीजिए। अगर एक बार में तो दूसरी बार में बिल्कुल आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे आप कमेंट करेंगे तो हम उसी के साथ आपकी वीडियो लाते रहेंगे। गुड बाय।